हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेस 2.0 पे। मैं उपेंद्र कुमार आज आप सबके लिए लेकर के आया हूं सर्किल। हम लोगों ने पिछले दो वीडियो में बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन को लेकर के और उसके बाद से कुछ उससे हट करके क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, लेकिन अभी कम से कम 2 वीडियो लगेगा इस पूरा सर्किल को कंप्लीट करने में, क्योंकि हमने बोला था कि छोटा से छोटा क्वेश्चन और बड़ा से बड़ा क्वेश्चन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे यहाँ पे। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग सर्किल का। ये तीसरा वीडियो है मेरा। अब आज का सबसे पहला प्रश्न, चलिए सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, सर्किल यानी ब्रीथ। तो चलिए ये रहा हमारा आज का सबसे पहला प्रश्न। दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में यदि कोण POQ इक्वल टू 50 डिग्री दिया है, तो मैं आप लोगों को बताया था कि क्वेश्चन को क्या करना है, पढ़ते चलना है और क्वेश्चन को सॉल्व भी करते चलना है। तो देखिए दिया है कि दिए गए चित्र में, तो चित्र तो दिया गया है, यदि POQ यानी कि POQ यहां पे देख, सॉरी POQ यहां पे POQ इक्वल टू कितना दिया है, 50 डिग्री दिया हुआ है। यहां पे दिया हुआ है 50 डिग्री। तो बोल रहा है कि OQP इसका मान पूछ रहा है। तो कोई समस्या नहीं है, हम लोगों ने पिछला वीडियो में कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन एक सॉल्व किया है। जैसे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बन रहा है, और आप सब लोग जानते हैं कि जो ट्रायंगल होता है उसका जो आंतरिक कोण होता है, यानी कि अंदर जो 3 कोण बनता है, उन तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसको हम लोग चाहे तो मौखिक बना सकते हैं, लेकिन अगर सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है तो मौखिक से काम नहीं चलेगा। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो काम चल जाएगा, लेकिन सब्जेक्टिव में पूछेगा तो काम नहीं चलेगा। जैसे देखिए हम आप लोगों से बोले थे, अगर कोई सरल रेखा है, अगर सरल रेखा पे कोई चीज हम लंब डालते हैं तो यहाँ पे कितना डिग्री एंगल का निर्माण होता है, 90 का निर्माण होता है। बताए थे कि नहीं बताए थे, ना समझे। देखिए यहाँ पे ये हमारा सरल रेखा है, लंब डाल दिए 90 डिग्री का बन गया। अरे भाई ये भी तो सरल रेखा है ना, भाई देखिए ना यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लंब डाल दिए तो ऑलरेडी पहले से 50 दिया है, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यही ना निकालना है। जब 2 कोण पता चल गया तो तीसरा कोण नहीं निकल जाएगा। जब 2 कोण पता चल गया तो तीसरा तो आराम से निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं तीनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो दोनों को जोड़ करके वो हटा दीजिए। चलिए जैसा कि जो पहले से दिया हुआ है उसको हम लिख देते हैं, कोण POQ इक्वल टू 50 डिग्री ये दिया हुआ है। हम जानते हैं किसी भी सरल रेखा पर लंब डालने पर 90 डिग्री के कोण का निर्माण होता। देखिए हम ये क्यों लिख रहे हैं, मैंने आपसे क्या बोला था, इसमें एक एक पॉइंट को बताएंगे, ये लिखना कोई आवश्यक नहीं है। अगर यहाँ पर हम आपको ये बातें बता दिए हैं तो यहाँ पर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन होता क्या है कि क्लास में तो सारी बातें हम समझ जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे जाते हैं अपना घर पे तो सारी बातें भूल जाते हैं। 1-आध% बात याद रहता है और फिर से बोलते हैं सर हमें ये नहीं समझ में आया, हमें वो नहीं समझ में आया। तो इसी का समाधान करने के लिए हम यहाँ पे क्या किए हैं, इसको लिख दिए हैं। देखिए अब इसके बाद से हम लोग को निकालना क्या है, निकालना हम लोग को ये वाला है, OQP।
तो ओ क्यू पी निकालना है, तो ओ क्यू पी निकालने में कोई समस्या नहीं है। तो आप लिख दीजिए कोण ओ क्यू पी इक्वल टू, हम आप लोग क्या बोले थे, इसको और इसको जोड़ देंगे और इसको घटा देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों एंगल को जोड़ देते हैं और घटाना है कितना में से, 180 में से, तो क्या करते हैं इन दोनों को जोड़ करके घटा देते हैं। तो 50 प्लस 90, तो 180 माइनस, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 9 0 और 9 5 14। हम लोग को निकालना है ओ क्यू टी। अब घटा दीजिए, आंसर आपके सामने होगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 40 डिग्री, ये हमारा आंसर होगा। मैं आप लोग को पूरा डिटेल में बताऊंगा, क्वेश्चन ना समझ में आने की कोई यहाँ पे गुंजाइश ही नहीं है। क्वेश्चन मैं आप लोग को एक एक पॉइंट को बताऊंगा, एक एक पॉइंट को उसमें से डिराइव करूंगा कि ये कहां से आया हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन को बनाते गया, कोई लाइन छोड़ दिया इधर से तो आप लोग को समझ में नहीं, क्वेश्चन पूरा के पूरा समझ में आएगा, बस वीडियो में बने रहिए आप। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए, तो अगला प्रश्न भी हमारे स्क्रीन पे आ गया है, दिया है कि यदि किसी वृत्त में, वृत्त के बाहर, एक वृत्त का चर्चा कर रहा है और वृत्त के बाहर किसी बिंदु पे, बिंदु कोई भी हो सकता है, समझिएगा, एक वृत्त है और वृत्त के बाहर कोई एक बिंदु है, बिंदु का नाम दे दिया है P, पर वृत्त से 2 स्पर्श रेखा खींचा गया। बाहर जो बिंदु है और जो वृत्त है उससे होते हुए कितनी स्पर्श रेखा खींची गई है, 2 स्पर्श रेखा खींची गई है, जिसमें एक स्पर्श रेखा है PA, जिसका माप यानी मेजरमेंट कर दिया है 7 cm। तो बताएं कि PB बराबर क्या होगा। एक का तो माप पता चल गया, लेकिन एक का माप पता नहीं है, बस उसी को निकालना है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या समस्या है इसमें। तो सबसे पहले एगो वृत्त बना लेते हैं, यहां पर एगो बिंदु दे देते हैं जिसका नाम का है P है, और बोल रहा है कि यही क्या है, स्पर्श रेखा है। ये देखिए प्रतिच्छेद कर जा रहा है, प्रतिच्छेद ना करना है और स्पर्श करना है। देखिए अब यही ना बिंदु P है, हम बाहर का किए, वृत्त से हट करके एगो P बिंदु खींच दिए हैं और उसके बाद से 2 क्या किए हैं, स्पर्श रेखा खींच दिए हैं। तो ये चलिए P यहाँ पर A दे देते हैं और यहाँ पे B दे देते हैं, और केंद्र तो सदैव क्या हम लोग O लेते चलते हैं। अब बताइए PA, तो PA इक्वल टू क्या दिया है, PA इक्वल टू 7 दिया है, PA इक्वल टू 7 cm दिया है। तो पूछ रहा है ये। अब एक बात आपको बता दें, यहां पर अब देखिए, यहां पे थोड़ा सा रफ में समझा देते हैं। कोई भी सर्किल हो, सर्किल कोई भी हो, अगर यहां पे मत समझिए, कट जाएगा वीडियो। यदि कोई सर्किल है, सर्किल से बाहर कोई भी एगो बिंदु खींच दीजिए, जहां पर आपको मन तहां पर एगो बिंदु खींच दीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। अब इस बिंदु से होकर के इस वृत्त पे 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और जब 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं एक बिंदु से, तो दोनों स्पर्श रेखा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे अगर ये 7 है, अब हम बोल रहे हैं ये दोनों बराबर हो जाती है, तो ये 7 cm, तो ये भी क्या होगा, 7 cm होगा। अब देखिए कहने का मतलब ये है कि अब तो यहाँ पे एक बात आप लोगों को जान लेना चाहिए कि ये दोनों रेखा जो होती है आपस में बराबर ही क्यों होती है। तो इसमें कुछ कॉज है, बराबर होने का भी कुछ कॉज है। मैथ क्या खोलता है, मैथ में सारा चीज प्रूफ किया जाता है, ठीक ना। मैथ रटने वाला विषय नहीं है। और जैसे कि आप लोग हमारे थंबनेल को देखते हैं कि
मैथ के रोगी यहाँ पे मिला। तो सही में हम मैथ का कोई भी अगर बीमारी है तो उसका समाधान करेंगे और उसका इलाज करेंगे। अब इलाज करेंगे उसका जड़ से, ये बीमारी उसके अंदर थोड़ा सा भी नहीं रहे। तो चले यहाँ पर देखते हैं। चलिए थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, हम जो बातें बताने जा रहे हैं थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा। बाहर बिंदु क्या है? पी है। चलिए हम यहाँ पे एक बार और से दे देते हैं। अब ये जो दोनों हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं ना, यहाँ पे ये जो दोनों हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा टेढ़ा मेरा हो जा रहा है, उससे कुछ करना नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट हम लोग का केंद्र है और ये स्पर्श रेखा है कि नहीं है, हम बताए थे ना। तो चलिए स्पर्श रेखा है तो स्पर्श रेखा पे एक हम यहाँ पे लंब डाल देते हैं। ये भी स्पर्श रेखा है तो ये जहां पे स्पर्श कर रहा है वहां पर एगो हम लंब डाल देते हैं। एक बात को ध्यान दीजिए ना, एक सरल रेखा पे अगर लंब डालते हैं तो कितना डिग्री का एंगल बनता है। अब लंब डालते हैं तो कितना दिन से बता रहे हैं 90 डिग्री का एंगल बनता है। थोड़ा सा संयम रखिए, हम इसको भी प्रूव करके दिखा देंगे कि 90 ही क्यों बनता है। लेकिन फिलहाल में ये जब क्वेश्चन में समस्या आया है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा मोड़ा यहाँ पे हम बता देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब 90 बनेगा तो यहाँ पर भी 90 ही बनेगा, क्योंकि ये भी सरल रेखा है और ये भी सरल रेखा है। और सरल रेखा पे जब लंब डालिएगा तो दोनों जगह क्या बनेगा। अब यहाँ पे जब 90 बनेगा, यहाँ पे जब 90 बनेगा तो यहाँ का एंगल जब समान होगा तो दोनों क्या करेगा, एक ही पॉइंट पर जाकर मिलेगा। इसीलिए दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो चलिए हम लोगों ने ये भी जान लिया कि अगर वृत्त जो है उसके बाहर कोई बिंदु है और उस पे से दो स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है, अगर एक पता है तो दूसरा आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसके बाद से अगला प्रश्न को। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, सारा समस्या का समाधान हम करेंगे। को छोड़ करके देखिएगा तो क्वेश्चन सब समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैथ क्या है, मैथ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और अगर सारे इसके सिस्टम को नहीं समझेंगे तो सब क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आ सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे स्क्रीन पे है कि 10 cm त्रिज्या के वृत्त के दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहे हैं 10 cm त्रिज्या, तो एगो वृत्त यहाँ पर हम खींच लेते हैं। ये हमारा वृत्त है जिसमें बोल रहे हैं 10 cm त्रिज्या। तो यहां से लेकर के केंद्र से लेकर के यहां तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। यही कितना है, 10 cm है। अब इस पे बोल रहा है कि दो स्पर्श कर रहा है रेखा, समानांतर वर्जन में कर रहा है। तो मान लीजिए कि क्या करते हैं, यहाँ पे एगो स्पर्श रेखा कराते हैं और यहाँ पर एगो स्पर्श रेखा करते हैं। ए बी सी डी, इसको ओ दे देते हैं। अब बोल रहा है कि समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी। अब यहां से लेकर के टोटल यहां से लेकर के यहां तक की दूरी को पूछ रहा है कि बताइए कि दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। इसको अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं जो ये त्रिज्या होता है इसका दोगुना इसका क्या होता है, व्यास होता है। और यहां से लेकर के यहां तक क्या हो जाएगा, व्यास ही होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसके बीच की दूरी नहीं निकल जाएगी। ऐसे भी आप जानते हैं कि त्रिज्या क्या होता है, ये बिंदु से लेकर के कोई भी रेखा आप खींच दीजिए, यहाँ पे इसको त्रिज्या बोलते हैं। सब आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिए, तो इसको हम सब्जेक्टिव टाइप से बना देते हैं। क्या पता क्वेश्चन किस वर्जन में पूछेगा, वहां पे हो सकता है 2 नंबर में 3 नंबर में करके क्वेश्चन को पूछ दे, नहीं तो ऑब्जेक्टिव में ही पूछ देगा। तो क्या करना है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला थोड़ी ना है। अगर आप क्वेश्चन को बनाना जानते हैं तो किसी भी तरीका से क्वेश्चन पूछता है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे यही पूछ रहा है। तो एक काम करते हैं, इसका भी कुछ नामकरण कर देते हैं। इसका m इसका n कर देते हैं। तो देखिए हमको m और n का टोटल दूरी निकालना है। m
और n, तो m और n इक्वल टू हो जाएगा MO प्लस ON। अब देखिए यहाँ पे हम आपको क्या बताए हैं कि ये दोनों आपस में बराबर होता है, तो 10 अगर ये होगा तो 10 ये होगा, तो दोनों को इक्वल करेंगे, जोड़ेंगे, सॉरी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20। ना समझे? अरे बाबू थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक ना। अब इसको अगर जब आप वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी और कलम को साथ में लेकर के बैठिए। अगर जहां पे समझ में नहीं आता है वहां पे क्या कीजिए, क्वेश्चन को लेकर के अंडरलाइन कर दीजिए। हो सकता है आज नहीं तो कल तो क्लास में मुलाकात होगी, वहां पर भी आप पूछ सकते हैं। और जो लोग हमारे पास नहीं आ सकते हैं, हमसे हमारे पास संपर्क से हमारे दूर है, वो लोग क्या करते हैं, कमेंट में क्वेश्चन को कमेंट में पूछ सकते हैं कि सर मुझे यहाँ पे क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं जरूर वहां पे आपको बताऊंगा। या अदरवाइज आप भी कोई भी पूछ सकता है, कोई समस्या नहीं है। चलिए अगला प्रश्न को जानते हैं हम लोग। अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 12 प्रश्न अभी तक हम लोगों ने सॉल्व किया है थ्योरी के साथ। चलिए तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इस प्रश्न को आप चाहे तो क्वेश्चन बैंक में निकाल करके देख सकते हैं, बहुत बार ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो चलिए देखते हैं, इस प्रश्न को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमने आप लोगों को बताया था क्वेश्चन को पढ़ते चलना है और क्वेश्चन को सॉल्व भी करते चलना है। तो देखिए बोल रहा है कि यदि चित्र में एक चित्र पहले से बनाया हुआ है, PA और PB वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। तो देखिए ना, हम बोले थे ना यही क्या होता है, यही स्पर्श रेखा होता है। तो PA और PB दोनों क्या है, वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं। यदि कोण APO इक्वल टू कितना है, APO का मान दे दिया है कितना 30 डिग्री। देखिए यहाँ पे APO, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर APB दिया होता तो उसका मान बदल जाता, लेकिन यहाँ पर APO दिया है तो यहाँ पर 30 डिग्री है। देखिए यहाँ पर APO बराबर 30 डिग्री, तो निकालने के लिए किसका बोल रहा है, AOB का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले पार्ट वाइज पार्ट हम लोग क्या करते हैं, सारे एंगल को निकाल लेते हैं। जब पार्ट वाइज पार्ट निकाल लेंगे तो निकालने के लिए किसका पूछ रहा है, AOB का पूछ रहा है। AOB यानी यहां से लेकर यहां तक का पूछ रहा है। एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें त्रिभुज भी बन रहा है और एक चतुर्भुज भी बन रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, चतुर्भुज यानी कि 4 रेखा से जुड़ा हुआ जो चित्र होता है चतुर्भुज होता है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 और 1 4 भुजाएं अगर हम लोग को पता चल जाता है तो हम इस दोनों भुजाओं को जोड़ लेंगे। जब इन दोनों भुजाओं को जोड़ लेंगे तो हमारा क्या होगा, हम एंगल को निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, हम आप लोगों को बताए थे कि अगर कोई सर्किल हो या ना हो, अगर रेखा भी हो उस पर हम लंब डालते हैं, रेखा पर भी लंब डालते हैं यहाँ पर, तो 90 डिग्री का निर्माण करता है। अगर इस पर भी कोई रेखा स्पर्श कर रही है, अगर यहाँ से आप उस पर लंब डालते हैं तो यहाँ पर भी क्या होता है, 90 डिग्री का ही निर्माण करता है। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से देखिए, इस बिंदु से इस स्पर्श रेखा पर क्या कर रहा है, यहाँ पे सीधा नहीं है, सीधा कर देते हैं, लंब डाल रहा है। तो एक चीज तो यहाँ पे कंफर्म है, कितना डिग्री हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 90 हो गया तो यहाँ पर भी तो लंब डाल रहा है ना, तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी 90 ही होगा। चलिए यहाँ पर तो हम लोग बहुत कुछ निकाल लिए। हमने पिछला वीडियो में बताया है कि ये दोनों जो रेखाएं होती है आपस में बराबर होती है। जब रेखाएं बराबर हो जाती है तो इसका एंगल भी क्या होगा, बराबर ही होगा। तो यहाँ पर अगर 30 दिया है तो यहाँ पर क्या होगा, 30 ही होगा। अब एक बात आप बताइए कि जो त्रिभुज होता है
उसके तीनों अंतः कोण जो होता है उसका योग कितना होता है? तो तीनों अंतः कोण का योग होता है 180 डिग्री, जिसमें देखिए एक गो दो तो दिया है। अब मान लीजिए हई यहां से यहां तक ये एक क्या हो गया हमारा, एक हमारा ये त्रिभुज बन रहा है। तो इसमें क्या हुआ है, एक का दिया है, इसका भी दिया है और इसका निकालने के लिए पूछ रहा है। इसको चाहे तो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना करके बहुत बड़ा बना सकते हैं, चाहे तो शॉर्ट में भी इसको बना सकते हैं। चलिए हम लोग बनाते हैं। इसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कोण ए पता चल गया, पी का भी पता चल गया, ओ का नहीं पता चला, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे 90 30, तो कोण ए प्लस कोण पी प्लस कोण ओ इक्वल टू 180 डिग्री। हम तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, जो ऑलरेडी ए का मान दिया है 90, पी का मान दिया है 30, ओ का मान तो निकालना ही है 180, 90 को 30 को जोड़ेंगे तो 120, कोण ओ इक्वल टू 180 डिग्री, तो कोण ओ इक्वल टू 180 और ये जाकर के इधर माइनस हो जाएगा। तो कोण ओ इक्वल टू कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो इसमें से 60 हो जाएगा। क्या होगा, 60 होगा। तो इसके हिसाब से हम लोगों ने इसका कितना निकाला, हम लोगों ने 60 निकाला। अब एक बात बताइए, ये 60 हो गया तो ये कितना होगा, ये भी 60 ही होगा। ये जब 60 हो गया तो ये भी 60 ही होगा। हमको इसे निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम लोगों ने ओ का तो मान निकाला है, लेकिन आधा मान है वो, आधा अधूरा मान है वो। अब जाकर के ये पूरा हो जाएगा। तो अब देखिए ये 60 तो ये भी 60। अब हम लोग क्या करना है, ए ओ बी। अब ए ओ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसलिए कोण ए ओ बी इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को कोण ए ओ पी प्लस कोण पी ओ बी। अब एक चलिए देखते हैं यहाँ पे ओ, यहां पर भी ओ का मान 60, ओ का मान 60। अब कोण ए ओ बी इक्वल टू दोनों को ऐड करेंगे तो 120। कहीं पे क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया है तो मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। देखिए पीए और पीबी दो स्पर्श रेखाएं थी, जिसमें 30 का मान दिया हुआ था और एओबी पूछ रहा था। तो इसके सहारे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे लंब डाल रहा है, यहाँ पर लंब डाल रहा है, तो 90-90 होगा ही। ये 30 हो गया तो ये 30 होगा ही। हम लोग को निकालना था ये पार्ट, अगर ये पार्ट निकल जाता है तो ये पार्ट निकल जाएगा और ये दोनों निकल जाएगा तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोगों ने वही किया, कोण ओ का मान कितना 60 चलाया और उसके बाद से हम लोगों ने ओ का आधा मान ऊपर से और ये नीचे से दोनों को जोड़ दिया तो ए ओ बी का मान निकल गया। यही इसका आंसर है। तो एक काम करते हैं, इस वीडियो के लिए इतना ही काफी है। एक वीडियो और इसका हम बनाएंगे जिसमें जितना भी वीवीआई क्वेश्चन है जो बोर्ड से रिलेटेड है, जो आने वाले आगामी जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं क्लास 10th का, जिसमें क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। बहुत दिनों से ये क्वेश्चन पूछते आ रहा है। वो आप चाहें तो क्वेश्चन बैंक को खंगाल कर देख सकते हैं, यानी कि पास्ट में जितना भी एग्जाम हुआ है क्लास 10th का, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है और बोर्ड रिपीटेड क्वेश्चन ही ज्यादा पूछता है। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही काफी है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। जिससे क्या होगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, तो जब भी हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। चलिए धन्यवाद।